हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपकी थर्ड शिफ्ट जो कंप्लीट हो चुकी है SSC CGL की 14 जुलाई की, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछे गए हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए एनालिसिस की वीडियोस की, तो आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली जितनी भी शिफ्ट्स रहेंगी, सबकी एनालिसिस नाइट में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वी सत्यनारायण शर्मा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। वी सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी आपका ऑप्शन में था और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आज की अगर तीनों शिफ्ट की बात करें तो डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है। एक 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा रखी है चैनल पे, डांसर से रिलेटेड टू डांस फॉर्म की। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आगे जो शिफ्ट रह रही हैं उनमें भी आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर कुछ डांसर्स की बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से रिलेटेड है, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण कथक से। बाकी जो हमारी सेपरेट टॉपिक की वीडियो है, आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अंबुबची फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच टेम्पल। अंबुबची महोत्सव किस मंदिर से संबंधित है? या फिर आपसे इस लैंग्वेज में पूछा गया होगा कि अंबुबची फेस्टिवल कौन से टेम्पल में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? तो उसमें कामाख्या टेम्पल आपका ऑप्शन में था, यही आपका करेक्ट आंसर था, जो कि आपका गुवाहाटी आसाम में लोकेटेड रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है। अगर कुछ फेस्टिवल्स को कवर करें तो आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है युगाडी, जिसको तेलुगु न्यू ईयर बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल है रेह, बुरीबूट, म्योको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपेन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम के फेस्टिवल हो जाएंगे अंबुबची, बुगाली बिहू, बैसागु और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के हैं रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के रहेंगे नोंगक्रेम, खसिस, वंगला और शाद शुक्र। तेलंगाना के फेस्टिवल्स हो जाएंगे बुनालू, भतुकुंबा, युगाडी, कोताकोंडा, जतारा। तमिलनाडु के फेस्टिवल्स हैं पोंगल, थाईपूसम, नृत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान के फेस्टिवल हैं घंगोर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा के फेस्टिवल हैं लधेना, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोद फेस्ट और चिकलकलो। तो ये सब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो जाएंगे। बाकी फेस्टिवल्स की भी सेपरेट वीडियो है जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे ई बुक हमारी एक रहेगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जहां से एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 19 टॉपिक्स हैं, कुछ स्टैटिक जीके के और कुछ करंट अफेयर 2022 के। सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स को हम इस ई बुक में कवर करते हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग स्पोर्ट्स पर्सन इज रिलेटेड टू जैवलिन थ्रो। कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित है? तो आप सबको पता है कि इंडिया को जो सिंगल में सेकंड जो गोल्ड मेडल दिलाया है ओलंपिक में, वो दिलाया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा, जिन्होंने जैवलिन थ्रो में इस पदक को जिताया है भारत को। और इंडिया का हर एक व्यक्ति जानता है नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो जो होता है, भाला फेंक जो होता है, उससे संबंधित रहेंगे। अगर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की बात करी जाए तो सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से, मिल्खा सिंह एथलीट रहेंगे रेसिंग में, फुटबॉल से रिलेटेड है सुनील छेत्री, पीटी उषा एथलीट रहेंगी रेसिंग से, पीवी सिंधु है बैडमिंटन से रिलेटेड, ध्यानचंद हॉकी से रिलेटेड, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, जो आपसे क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा भी गया।
मीराबाई चनू वेटलिफ्टिंग से, सुशील कुमार रेसलिंग से, पंकज अडवाणी बिलियर्ड से और विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित हो जाएंगे। Who was awarded the भारत रत्न in 1999? तो 1999 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित रविशंकर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया है। अगर हम भारत रत्न के आर्ट फील्ड में विनर्स की बात करें तो एम.जी. रामचंद्रन को 1988 में मिला, सत्यजीत रे को 1992 में, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को 1998 में, रविशंकर को 1999 में, जो क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, भीमसेन जोशी को 2009 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में और भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। What is the full form of मुद्रा योजना? मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो मुद्रा की फुल फॉर्म होती है आपकी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो यहाँ पे स्कीम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। स्कीम से रिलेटेड या तो आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है, स्टेट पूछ ली जाती है, किसके द्वारा लॉन्च करी गई, या फिर आपसे ईयर पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए स्कीम्स की एक सेपरेट वीडियो हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियोज मिल जाएंगी। अब अगर स्कीम्स की बात करें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, स्टार्स प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, स्वच्छ विद्यालय अभियान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, पोषण अभियान वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से, पीएम स्वानिधि स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से, सरल जीवन बीमा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, प्रारंभ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से और समर्थ स्कीम जो रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से संबंधित आपकी हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन इन विच ईयर? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत को ब्रिटिश ताज के अधीन घोषित किया गया था कौन सी तारीख को? तो 1 नवंबर 1858 में। 1 नवंबर 1858 आपको ऑप्शन में मिला था, जो आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपसे रिपब्लिक डे से पूछा गया कि हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 74th रिपब्लिक डे? तो 74th गणतंत्र दिवस, 74वां जो गणतंत्र दिवस था, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट रहेंगे अब्दुल फतेह अल सीसी। ये क्या थे? ये चीफ गेस्ट थे 74th रिपब्लिक डे के। रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी को। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो इसमें मेघालय आपको ऑप्शन में था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे जनसंख्या वृद्धि दर ही पूछा गया था तो मेघालय आंसर है। अगर कुछ और पूछा गया था सेंसस से तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को जरूर एक बार टाइप कर दें। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के। अगर हम यहाँ पे बात करें, सेंसस की बात हुई है तो सेंसस का एक बार कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? तो वो महाराष्ट्र रहेगी। और सेकंड लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया की मिजोरम। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की। सेकंड अगर आपसे पूछी जाए हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है तो वो वेस्ट बंगाल की रहेगी और सेकंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है मिजोरम की। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला स्टेट का और लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार स्टेट का। सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट मिजोरम है और सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट है अरुणाचल प्रदेश का। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट का है तो वो केरला का रहेगा और लोएस्ट सेक्स रेशियो है हरियाणा का। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी है दमन द्वीप। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74.04% है। मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% रहेगा।
जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इंडिया का 2011 सेंसस में वो 17.7% है। जो क्वेश्चन पूछा गया कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसका है, तो वो मेघालय के रहेगा, और लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है नागालैंड का, जो कि आपका नेगेटिव भी रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सिंगल स्टेट कौन सी है जिसका नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है एज पर सेंसस 2011, तो वो नागालैंड स्टेट आपकी रहेगी। बाकी सेंसस जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। इसकी सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको प्रोवाइड करा रखी है, उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को डाला गया था, संशोधन किया गया था, वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, तो वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 1976 में। अब यहाँ पे बात करी जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज को 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, टोटल 11 है। तो एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने बोरो किया है यूएसएसआर यानी कि रशिया से। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। अगर फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो इससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड हुई थी। फंडामेंटल राइट्स जो थे ये हमने बोरो किए थे अमेरिका से। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, जो कि पार्ट 3 में आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं ये पार्ट 4A में आती हैं, आर्टिकल 51A में। जो हमारी 7th फंडामेंटल ड्यूटी थी उसको डिलीट कर, जो हमारी 7th फंडामेंटल राइट था उसको डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाउ मेनी ईयर्स रिकॉर्ड ब्रोकन बाय इंडिया आफ्टर डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन गाबा। गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने तोड़ा कितने सालों का रिकॉर्ड, तो वो था 32 ईयर्स का रिकॉर्ड। 32 साल बाद गाबा के जो मैदान है उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया था इंडिया ने। फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन, तो प्रथम पैरालंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1960 में। आपसे ईयर पूछा गया था, 1960 में आपका पहला पैरालंपिक गेम्स जो थे वो ऑर्गेनाइज किए गए थे। एक क्वेश्चन आपसे विटामिन डी से पूछा गया, विटामिन डी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। तो अगर विटामिन डी से आपसे ये पूछा गया था साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो कैल्सिफेरॉल साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की परेशानी होती है, और विटामिन डी का जो सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है वो आपका रहता है सनलाइट। वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर आपसे पूछे जाएं तो विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन कीड़ा। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। विटामिन B1 को थाइमीन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी कमी से बेरी डिसीज होती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से ग्रोथ और बैड स्किन होती है। विटामिन B12 को साइनोकोबालिम, जिसकी कमी से अनीमिया डिसीज होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी डिसीज होती है। विटामिन के को फाइलोक्विनिन, जिसकी कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी होती है। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं आज की थर्ड शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वेश्चन रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। जितने क्वेश्चंस हमको मिले हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं वो हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। बाकी के अगर क्वेश्चंस आपको ध्यान हो तो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जिन भी स्टूडेंट्स का आज की थर्ड शिफ्ट में एग्जाम में एग्जाम था, तो क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान हो तो एक बार ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता दें हमको। बाकी ई बुक को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ई बुक को आप बाय कर सकते हैं, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। और अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी हो टॉपिक रिलेटेड सेपरेट वीडियोस की, फ्री में आपको मिल रही है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें सारी टॉपिक की सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।